तो प्रश्नावली 6.2 के हम लोग 7 सवाल कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। 8वां सवाल लेते हैं। इसमें लिखा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। प्रमेय 6.2 क्या थी जो आपने पढ़ी है कि यदि कोई त्रिभुज है ABC और उसमें कोई एक रेखा इसकी 2 भुजाओं को, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि AD और BD का अनुपात बराबर हो AE और CE के अनुपात के, यदि तो ये जो रेखा है DE वो समांतर होती है तीसरी भुजा के BC के समांतर होती है। यानी यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रमेय का प्रयोग करके, इस कथन का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध ये करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के, एक त्रिभुज है कोई, उसकी 2 भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदु मिला लिए D और E, 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बात सिद्ध करनी है। यानी तुम्हें दिया क्या है, ऐसे समझ लो, ये दिया है कि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है, और ये सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर होगा। हम यहाँ अगर ऐसे करके लिख लें कि क्या दिया है, क्या ये लिखा है D AB का मध्य बिंदु है और जो E है वो AC का मध्य बिंदु है, और सिद्ध क्या करना है, लिख दो त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है DE समांतर होगा BC के। ये सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है। अब आप इसके लिए रचना वगैरह इसमें कुछ नहीं है, सीधा तरीका समझ लो। क्योंकि जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हुआ कि जितना AD है उतना ही BD होगा। यह सीधी बात है। बट D AB का मध्य बिंदु है, तो जितना भाग AD हुआ उतना BD होगा। ये प्रश्न में दिया है। अब मैंने यहाँ क्या काम कर लिया, AD अपॉन BD बराबर में 1 लिख दूँ, तिरछी गुणा करेंगे वही लाइन आ जाएगी। ठीक है। तथा ये दिया है कि जो बिंदु E है वो AC का मध्य बिंदु है, वो AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ क्या होगा, AE बराबर होगा CE के, तो AE CE के बराबर हो गया। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, इसलिए AE अपॉन CE बराबर हो गया 1। ये समीकरण 2 हो गई। अब ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगी। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। अब हमने जो प्रमेय 6.2 जिसका ये कह रहे हैं उसका प्रयोग करके उसको याद करें। वो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि प्रमेय 6.2 का स्टेटमेंट, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसलिए अब यहाँ पर क्या था, ये दिखाई दे रही है कि DE ने D और E पर विभाजित किया तो AD और BD का अनुपात AE और CE के अनुपात के बराबर आ गया। यानी एक रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए DE समांतर होगी BC के। यही सिद्ध करना था। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू CD है, ये दिया है। समलंब किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है आमने सामने का, दूसरा समांतर नहीं होता, उसे समलंब कहते हैं। तो अब यहाँ है AB CD के समांतर है,
ठीक, ये वाला दिया है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर आ गई। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। लो जी साहब, यहाँ पर विकर्ण काट रहे हैं ये भाई, एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण BD, दोनों परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब सिद्ध ये करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। देखो, जब ये दिया है कि AB समांतर है CD के, तो एक बात तो क्लियर हो गई, और BD मान लो तुम तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। कोण ABO बराबर होगा कोण ODC के या CDO के। क्यों बराबर हो गया, सोचो, क्योंकि ये दो त्रिभुज हैं, मतलब ऐसे ये तिर्यक रेखा है, तो हमने पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण बराबर हो गए। ऐसे समझो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर, तो इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। वहीं दूसरी तरफ ये वाला जो कोण है, ये भी AC भी तिर्यक रेखा है, तो कोण OAB ये बराबर आएगी कोण OCD के, इस वाले कोण के बराबर होगी। और देखो, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है ही, कोण AOB ये बराबर हो गया कोण COD के। क्यों बराबर है कि ये है शीर्षाभिमुख कोण। भैया ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर है। अब क्या हो रहा है कि त्रिभुज, अगर हम ये गौर करें तो हमने ये दोनों बना लिए त्रिभुज AOB। अब देखो, इस त्रिभुज में OO के बराबर ही है, एक इसके बराबर आया C के बराबर, तो एक की जगह C आ गया, और ये B किसके बराबर आया, D के बराबर। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। और कौन सी कसौटी लगी, AAA समरूपता से। नियम ये कहता है अगर एक त्रिभुज इसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो इनकी, अब हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज समान कोण के तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे OA या लिख दो AO, कोई बात नहीं, एक ही है। अब ये हो गई AO भुजा। अब देखो इसके संगत भुजा कौन सी है, CO है, तो AO अपॉन CO बराबर, अब ये जो है क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा ले लो OB, साइड से ये इसीलिए चित्र बनाया जाता है, OB लिख लो या BO लिख लो, BO लिख लो, बात एक ही होती है। और ये किसके, इसके संगत कौन है, DO के। यहाँ पर आपको संगतता को समझना इन त्रिभुजों में थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए अगर हम अलग दो त्रिभुज बना लें और उसी हिसाब से उनके शीर्ष लिखें जो जिसके संगत हो, तो हम भुजाओं के अनुपात आसानी से ले लेंगे। अब उसमें सिद्ध करना AO अपॉन BO, तो तुम क्या करो, यहाँ पर तिरछी गुणा कर लो, इसे यहाँ ले आओगे, इसे यहाँ ले आओगे, ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं, बात वही आएगी। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और यही सिद्ध करना था। देखो 10वां प्रश्न का सॉल्यूशन। 10वां प्रश्न क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। अब मान लो कोई भी चतुर्भुज है, इसके विकर्ण हैं, हमने लिख लिया ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO, ठीक, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO के है, ठीक है। दर्शाइए ABCD एक समलंब है। भैया बहुत सिंपल सी बात है, AO और BO का अनुपात CO और DO के बराबर है। एक बात और दिखाई दे रही होगी तुम्हें कि कोण AOB ये तो दिया है, A लिख लो, इसलिए बराबर है। और देखो कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये क्यों बराबर है भैया, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, पढ़ा हुआ है ये, फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का जो कोण होता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे ये और ये कोण बराबर होंगे आपस में और इनके नाम हो गए शीर्षाभिमुख। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो वो ये AC और BD प्रतिच्छेद कर रहा है, ये तो ये और ये कोण बराबर होंगे, पीछे भी जिक्र किया था।
तो हमारी तैयारी में रहना चाहिए एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या है। अब यहाँ पर क्या बनी, आपने SAS कसौटी जो पढ़ी है समरूपता की, वो कहती है कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं और उसमें एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इससे ये बात निकल के आती है कि त्रिभुज जो AOB है वो समरूप होगा त्रिभुज COD के। कैसे होगा, ये SAS समरूपता से। अब SAS समरूपता से, यानी ये था SAS समरूपता, अगर दो कोण बराबर हैं तो और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं भी समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब यहाँ पे कौन किसके बराबर आया था, O के बराबर है। और मान लो जैसे आपने लिखा AO और BO, तो AO के संगत क्या आता, CO लेते ना आप। अगर इस तरीके से वैसे लिखना चाहें तो AO और AO के संगत यहाँ पे CO लिख सकते हो, उस तरीके से लिखना चाहोगे तो। और ये लिखना चाहोगे तो इसे लिख लोगे BO अपॉन DO। तो AO के संगत, मान लो आपने ये लिखा, यहाँ पर A लिखा और ये B लिखा, तो AO के संगत CO आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे C आ जाएगा और J कौन बचेगा, अब ये D आ जाएगा। तो ऐसे करके सिस्टम बनेगा कि AOB COD दोनों समरूप हैं। अब जब दोनों त्रिभुज ये समरूप हैं तो फिर इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब जब संगत कोण बराबर होते हैं तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर आ जाएगा। देखो कोण A वाला कोण C के बराबर हो रहा है। कोण, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, कोण OAB बराबर हो गया कोण OCD के। ठीक, अब OCD के बराबर हो गया, क्यों लिख दिया, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं इसलिए बराबर हो गए। लेकिन उसी समय एक बात ध्यान में आती है कि इत्तेफाक से ये दोनों तो एकांतर कोण हैं। अगर ये दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटे तो ये वाले और ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। या ऐसे करके लो, ये वाले कोण और ऐसे कोण, जी कोण भी एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ पे वो वाली पोजीशन है। अब हमें प्रमेय पढ़ी है कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। भाई इस तरह से भी है, ऐसे भी ये दो रेखाएं समांतर हैं। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होती हैं। और इसका उल्टा भी है, अगर दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर कोण बराबर हैं तो वे रेखाएं समांतर होंगी। तो अब यहाँ पर हम लिख दें जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ये दोनों तो कोण एकांतर कोण है। और हम जानते हैं कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हों, एकांतर कोण बराबर हों तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अतः यानी कि इसका मतलब AB और CD कैसी हो गई, समांतर हो गई। और भैया अगर AB और CD समांतर हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD समलंब हो गया, अर्थात ABCD समलंब है। यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये तीसरा वीडियो था इस प्रश्नावली का और इसी के साथ ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है आप अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे, सीखेंगे और आगे जल्दी ही अगली एक्सरसाइज का वीडियो फिर से लेकर आता हूँ।